Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? एपिसोड के स्टार्टिंग में एपिसोड 8 के एंडिंग सीन को दिखाते हैं जहाँ पे सियान लक को नोबल को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। लक टॉल्ट को बताता है कि हमारा टारगेट अजूबा वेनकॉर है जो चौथा डे के मिलिट्री सीक्रेट्स दूसरे कंट्री को दे रहा है और उसके बदले वो वाइसन ले रहा है। तो टॉल्ट पूछती है कि ये वाइसन क्या है, तो लक बताता है कि वाइसन एक ड्रग है और अजूबा वाइसन को कंट्री में फैला के पैसे कमा रहा है। तो टॉल्ट कहती है कि क्या हमें इसे मारना है, तो लक कहता है कि लेकिन उससे पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि क्या सच में इसे मारने की ज़रूरत है कि नहीं, और वो लेटर लिखने लगता है। टॉल्ट पूछती है कि इससे आप क्या करेंगे, तो लक कहता है कि मैं इसकी मदद से अजूबा के मैंशन में घुसूंगा, और वो उस लेटर को कबूतरों के पैर में बांधकर माँ के पास भेज देता है। और टॉल्ट कहती है कि ऑर्ना की नेटवर्क का यूज़ करने का टाइम आ गया है। सुबह हो जाती है और लक देखता है कि उसकी मदर एसरी उसके रूम में है। लक पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, तभी वहाँ पे टॉल्ट आ जाती है और बोलती है कि ब्रेकफास्ट रेडी है। लक टॉल्ट से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो टॉल्ट कहती है कि जब मैं आपके कपड़े बदलने में मदद करूँगी तब आप मुझसे बात कर लीजिएगा। लक अपने कपड़े बदल रहा होता है और एसरी भी वहीं पर होती है, तो लक एसरी को अपने रूम से बाहर निकाल देता है। फिर एसरी को दिखाते हैं जो लक को कुछ लड़कियों की फ़ोटोज़ दिखा रही होती हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारी शादी के लिए है, ये सभी ब्यूटीफुल हैं। तो लक कहता है कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। तो एसरी कहती है कि लेकिन मुझे अपने ग्रैंडसन को देखना है। तो लक टॉल्ट को अपनी तरफ से बोलने के लिए कहता है, तो टॉल्ट कहती है कि आप जल्दी कर रही हैं। तो एसरी कहती है कि अगर मैं इसके बड़े होने का इंतज़ार करूंगी तो तब तक मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। और वो टॉल्ट से पूछती है कि क्या वो लक से शादी करेगी। टॉल्ट जोश जोश में हाँ कह देती है। तो एसरी कहती है कि यह तो बहुत ही अच्छा होगा। टॉल्ट को शर्म आ रही होती है। लक अपनी मदर से कहता है कि आप टॉल्ट को चिढ़ाना बंद कीजिए। तो एसरी कहती है कि मैं टॉल्ट को चिढ़ा नहीं रही थी। रात हो जाती है और लक ईलिंग बेलौर के गेटअप में रेडी होकर पाइसल, जो एक स्टेट का नाम है, वहाँ पर जा रहा होता है। टॉल्ट भी उसके साथ होती है। फिर 25 साल पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पे गॉडेस अहम वर्ल्ड के बेस्ट पापराजी को रिइंकार्नेट की होती है और बोलती है कि तुम अपने कॉम्प्लिकेटेड प्यार की वजह से मारे गए। तो वो गॉडेस से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो गॉडेस बोलती है कि मैं तुम्हें एक स्वॉर्ड और मैजिक की दुनिया में रिइंकार्नेट करूंगी। तुम्हारा स्कैंडल और लोगों के रेपुटेशन को बर्बाद करने का स्किल की वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट डिप्रेस हो गए थे, और मैं चाहती हूँ कि तुम हीरो का मोटिवेशन खत्म कर दो जिससे ये दुनिया खत्म होने से बच जाए। सीन प्रेजेंट में आता है और गॉडेस नंबर 519 का प्रोग्रेस चेक कर रही होती है जो 25 साल पहले रिइंकार्नेट हुआ था। वो पापराजी कह रहा होता है कि मैं हीरो के कैरेज के सामने आ जाऊंगा और उसकी हिट और रन करते हुए फोटो खींच लूंगा, और फिर बाद में मैं इस फोटो का यूज करके उसके रेपुटेशन को बर्बाद कर दूंगा। हीरो का कैरेज वहाँ पे आ रहा होता है, लेकिन तभी उसके कैरेज का घोड़ा छूट जाता है और उस पापराजी से टकरा जाता है जिससे वो मारा जाता है। फिर लक और टॉल्ट को दिखाते हैं जो पाइसल पहुँच जाते हैं। वो दोनों शहर में घूम रहे होते हैं और उन्हें इंजर्ड सोल्जर्स दिखते हैं। तो लक कहता है कि मिलिट्री के सीक्रेट्स लीक होने की वजह से इन्हें डिसएडवांटेज में होकर लड़ना पड़ रहा है। तभी उनके सामने एक लड़की आती है जो जैम बेच रही होती है और वो टॉल्ट को जैम का एक बोतल देती है, लेकिन टॉल्ट उसे लक को दे देती है। लक उसका जैम टेस्ट करता है और बोलता है कि तुम ये सब रोक दो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, और वो उसके सारे जैम तोड़ देता है। तभी वहाँ पे 4 लोग आते हैं और बोलते हैं कि तुमने हमारे प्रोडक्ट के साथ क्या किया। टॉल्ट और लक मिलके उन सभी को आसानी से हरा देते हैं और लक कहता है कि ये बस असिस्टेंट थे, वे मेन कल्प्रिट को पकड़ना है। लक उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें पता है ना कि ये क्या है। तो वो बोलती है कि लेकिन मेरी मदर, और फिर उसकी मदर को दिखाते हैं जो वाइसन ड्रग्स लेने के लिए पागल हो रही थी। लक मैजिक की मदद से उस लड़की की मदर को ठीक कर देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो जाती है और लक और टॉल्ट घर पहुंच जाते हैं जहां पे ऑर्ना से कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट आए हुए थे। लक बोलता है कि माँ बहुत ही जल्दी काम करती है और कहता है कि अजूबा वेनकॉर ही कल्प्रिट है। वो टॉल्ट को बताता है कि वाइसन ड्रग्स वाइस प्लांट से बना है, इसे लेने पे बहुत ही प्लेजर मिलता है, लेकिन अगर इसे लेना रोक दें तो लोग पागल हो जाते हैं। लक बताता है कि अजूबा ड्रग्स बाकी टेरिटरीज में भी फैला रहा है और वो इसके लिए हाई पोजीशन वाले नोबल्स को पैसे भी दे रहा है ताकि वो पकड़ा ना जा सके। और लक कहता है कि हम अजूबा वेनकॉर को असैसिनेट करेंगे। सुबह हो जाती है और लक और महा कैरेज में अजूबा के मेंशन जा रहे होते हैं। महा कहती है कि बड़े दिनों बाद हम साथ में हैं, तो लक कहता है कि बस 1 महीना ही तो हुआ है।
महा लक से पूछती है कि क्या तुम्हारे और टॉल्ट के बीच में कुछ हुआ। तो लक बोलता है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को बदलना क्यों चाहती हो, हम एक फैमिली हैं। तो महा कहती है कि टॉल्ट को तुम इग्नोर करते रहते हो, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। अगर तुम ऐसा ही बर्ताव करते रहो उसके साथ तो वो एक दिन नाराज हो जाएगी। तो लक कहता है कि मैं अगली बार से टॉल्ट का ध्यान रखूंगा, पर मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। तो महा कहती है कि डाया की वजह से ना, वैसे भी टॉल्ट को इस बात से बुरा नहीं लगेगा, और वैसे भी तुम एक नोबल हो, तुम्हारे पास 1-2 कॉन्क्यूबाइंस होनी चाहिए। और तुम्हें पता चल ही गया होगा कि डाया के अलावा 2 और लड़कियां हैं जो तुमसे प्यार करती हैं। तो लक पूछता है कि दूसरी कौन है। तो महा कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। महा कहती है कि मैं ऑर्ना को बहुत ही बड़ा ब्रांड बनाऊंगी ताकि तुम मुझे लूज करना अफोर्ड नहीं कर पाओगे, और मैं इसी बात का फ़ायदा उठाऊंगी, इसलिए तुम तैयार रहना। वो दोनों अजूबा के टेरिटरी में पहुंच जाते हैं और महा बताती है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर मेन इंडस्ट्री है और इसके अलावा उनके पास किसी भी टाइप की स्पेशल अर्निंग नहीं होनी चाहिए। तो लक कहता है कि इसका मतलब ये इतने अमीर नहीं होने चाहिए, लेकिन ये हैं, और वो वेनकॉर के मेंशन में पहुंच जाते हैं। वेनकॉर की वाइफ उनका वेलकम करती है। लक उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आपकी जैसी ब्यूटीफुल नोबल लेडी मेरे प्रोडक्ट को सबसे पहले यूज़ करे। वो सब मेंशन में जाते हैं और वेनकॉर की वाइफ को वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगता है। महा कहती है कि अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो बाकी सब वुमेन्स भी इसको यूज़ करेंगी। वेनकॉर की वाइफ उनसे पूछती है कि लेकिन तुमने ये प्रोडक्ट सबसे पहले मुझे क्यों दिया। तो लक बोलता है कि वेनकॉर का इन्फ्लुएंस अभी बहुत ज़्यादा है और इसलिए हमने सोचा कि हम अपने नए प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ा सकेंगे आपके इन्फ्लुएंस की वजह से। तो वो कहती है कि मुझे खुशी है कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस अच्छा चल रहा है। 2-3 साल पहले हम बहुत ही गरीब थे। तभी वहाँ पे वेनकॉर आता है और अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम्हें प्रोडक्ट कैसा लगा। तो वो कहती है कि ये बहुत ही अच्छा है। वेनकॉर लक से कहता है कि मुझे कॉस्मेटिक्स के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जब तक मेरी वाइफ खुश है तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लक से कहता है कि आज रात बहुत सारे लोग आएंगे, इसलिए तुम ध्यान रखना, और वो वहाँ से चले जाता है। रात हो जाता है और कुछ लेडीज लक से पूछ रही होती हैं कि तुमने कौन सा नया प्रोडक्ट बनाया है, हमें उसे यूज़ करना है। तभी वहाँ पे वेनकॉर की वाइफ वो नया प्रोडक्ट लेके आती है और सभी लेडीज वहाँ पे चली जाती है। वेनकॉर लक से कहता है कि लगता है कि वो बोतल तुमसे ज़्यादा फेमस है, और वो बातें करने लगते हैं। लक वेनकॉर से पूछता है कि मैंने सुना है कि आपका बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो वेनकॉर कहता है कि ये बस एक स्मॉल बिजनेस है और बेलोर कंपनी ये बिजनेस नहीं करती है। और फिर लक, महा और बाकी सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। अगले दिन रात में लक और टॉल्ट को दिखाते हैं, जहाँ पे लक बोल रहा होता है कि मैंने वेनकॉर की वाइफ से सुना है कि वेनकॉर सोने से पहले वाइन पीते पीते मून को देखता है। लक अपने मैजिकल आइज से वेनकॉर को ढूंढ लेता है और वो मैजिक से गन बनाता है और वेनकॉर पे निशाना लगा रहा होता है। लक बताता है कि वेनकॉर के पास भी मैजिकल पावर्स हैं, लेकिन वो टंगस्टन बुलेट के सामने कुछ भी नहीं है और वो उस पर शूट कर देता है। गोली सीधा वेनकॉर के सर पे लगती है और वो मर जाता है। लक उठ के जाने वाला होता है कि तभी उसे वेनकॉर की वाइफ रोते हुए दिखती है और उसे रोता हुआ देख लक की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। लक सोच रहा होता है कि पहले मेरे साथ ऐसा नहीं होता था। वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मैं वेनकॉर को मारने पे रिग्रेट नहीं करूँगा, लेकिन मैं इस असैसिनेशन को भूलूंगा भी नहीं। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।